मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिस गांव में एक भी इंसान आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी संध्या का समय है लेकिन गांव में एक लोग भी नहीं है क्योंकि सब किसी को पुलिस का खौफ है, पुलिस का डर है। नेपाल से शराब का आवागमन होता है। पुलिस कर्मी के कुछ जवान जो है घायल हो जाते हैं। उनमें से एक जवान ऐसा होता है जिन्हें गहरी चोट लगती है और उसके बाद इलाज के दौरान उस सिपाही की मौत हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि मैं गांव में मौजूद हूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? तो आइए सर पीछे अगर बताते चलिए। मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिस गांव में एक भी इंसान आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। इस गांव में सिर्फ एक हम है और मेरे साथी जो रिपोर्टर है, कैमरामैन का काम कर रहे हैं, वही लोग हैं। माजरा क्या बताऊंगा उससे पहले दिखा दिया सर, ये प्यारा सा घर है और इस घर में भी ताले लगे हुए हैं। ऐसे आप जितना भी घर देखिएगा पूरे घर में ताले लगे हुए हैं। पूरे गांव के लोग जो है घर को छोड़ के गायब हो गए हैं। पहले मामला समझा देते हैं, उसके बाद घर को भी दिखाने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये लोग क्यों घर को छोड़ के गायब हो गए। सबसे पहले बता दूं कि मैं अभी कहाँ मौजूद हूँ, यह जगह कौन सा है। तो यह जो है पूर्वी चंपारण जिले के झरौखर थाना क्षेत्र का झरौखर का ये पसवान टोली गांव है और यहाँ पे सभी लोग घर छोड़ के फरार हैं। मामला है, एक दिन रात में पुलिस जो है उत्पाद विभाग की टीम जो है इस गांव में आती है छानबीन करने। सूत्रों के हवाले से उत्पाद विभाग को यह पता यह चलता है कि इस गांव में जो है अवैध तरीका से शराब लोग पीते हैं या फिर शराब को बेचते हैं। इसी की जांच पड़ताल करने के लिए झरौखर थाना की पुलिस आती है। उत्पाद विभाग के पुलिस कर्मी आते हैं और उसकी जांच पड़ताल करते हैं। उन्हें यह शक होता है कि ये जो गांव है ये नज़दीकी बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट करती है और उन्हें लगा था कि शायद से नेपाल से शराब का आवागमन होता है। इसी की जांच पड़ताल करने झरौखर पुलिस यहाँ पहुंची हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ के कुछ शराबियों के द्वारा या फिर शराब बेचने वाले के द्वारा और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प होती है, नोक-झोंक होता है। उसके बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस प्रशासन के बीच और इस गांव के कुछ लोगों के बीच मारपीट हो जाती है और मारपीट इतना चरम सीमा पे होता है कि उस मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी के कुछ जवान जो है घायल हो जाते हैं। उनमें से एक जवान ऐसा होता है जिन्हें गहरी चोट लगती है और उसके बाद इलाज के दौरान मोतिहारी के सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उस सिपाही की मौत हो जाती है। चलिए ये मामला आप समझ गए। चलिए अब गांव में चलते हैं और आप सभी को हर एक घर को दिखाते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि सभी लोग गांव को छोड़ के गायब हो गए हैं, अपने घर को छोड़ के गायब हो गए हैं। आपको बता दें कि इस गांव के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोग फरार हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 प्लस लोगों पे FIR मुकदमा दर्ज किया गया है। समझिए थोड़ा दिखा दीजिए, देखिए झोपड़ी झुकी झोपड़ी है और इस घर में रहने के लिए कोई नहीं है। मैं बता दूं इस गांव में हम कितना हो घूम रहे हैं ना, पूरे गांव एकदम सुनसान है, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि शाम का वक्त होता है, गांव के जो लोग होते हैं बाहर कहीं न कहीं काम करने जाते हैं, बीवी बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने जाते हैं, शाम को वापस अपने घर आते हैं। अभी संध्या का समय है लेकिन गाँव में एक लोग भी नहीं है क्योंकि सब किसी को पुलिस का खौफ है, पुलिस का डर है। क्योंकि उन लोगों के द्वारा, गांव के कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे सिपाही को मारा जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद सभी लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, शायद से इसीलिए इस गांव के सभी लोग फरार हैं। यहाँ सच दिखा दी, यहाँ पे 2 बत्तख है और शायद से एक मुर्गा या मुर्गी है। ये भी यहाँ काफ़ी परेशान है, ये सोचने में मजबूर है कि आखिर इनका मालिक गया तो गया कहाँ। ये अकेले बेचारा बेघर हो चुके हैं, ये भी यहाँ पे मायूस है। दिखा दिए सर कैसे ये तीनों के तीनों एकदम मासूमियत भरी अंदाज में इस कैमरे में कैद हो रहे हैं। और दिखाते चले सर, ये पूरा घर जो है यहाँ पे बंद है क्योंकि सभी लोग जो है गांव को छोड़ के भाग गए हैं। आपको गांव की हर एक घर को दिखाने का प्रयास करता हूँ, दिखाते चलिए सर पूरा अच्छा से। यहाँ पे एक डॉग है और डॉग जो है हमको और मेरे कैमरामैन को अजीब तरीके से देख रहा है कि आखिर इस गाँव में जो है सभी लोग तो गायब है, अचानक से ये 2 लोग कौन आ गए। वो भी परेशान है, कुत्ता भी यहाँ पे परेशान है कि आखिर इस गांव के सभी लोग कहाँ गायब हो गए। सर दिखाते चलिए, यहाँ पे ये घर है और घर में एक लोग भी नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे दिखाइए लोहिया स्वच्छ अभियान के द्वारा यहाँ पे मुखिया श्रीमती नीरा देवी की तरफ से यह मुहैया कराया गया है। यहाँ पे कचरा उठाने का, तो उधर कैमरा कर दीजिएगा, कचरा उठाने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे तो लोग रह नहीं रहे हैं, तो फिर कचरा कहाँ से आएगी और वो सफाई कर्मी जो है कचरा को कैसे कलेक्ट करेगा और कैसे लेके जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। दिखाते चलिए कुत्ता जो है एकदम हमको
देख रहा है और भागे जा रहा है। उसे लग ये रहा है कि गांव में एक लोग तो है नहीं, फिर ये लोग अचानक कहाँ से गए। ये देखिए ऐसा विशाल सा बिल्डिंग है, कितना अच्छा है, बिल्डिंग बनाई गई, लेकिन इस घर में रहने के लिए अभी कोई मौजूद ही नहीं है। मामला आप समझ गए होंगे कि झरोखर थाना के सिपाही के लोग आते हैं यहाँ पे जांच पड़ताल करने। गांव में शराबियों के द्वारा या फिर शराब बेचने वाले के द्वारा कुछ अवैध तरीका से शराब का आवागमन किया जाता है, ये उससे शक होता है पुलिस को, और पुलिस यहाँ पे आती है और उसके बाद मारपीट होता है। देन एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। उसके बाद गांव के अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद गांव के सभी लोग घर को छोड़ के फरार हो जाते हैं। दिखाइए सर, एकदम शांत सा माहौल है, हमें देख के भी अजीब लग रहा है कि गांव में घूम रहे हैं, लेकिन एक लोग भी इस गांव में नहीं मिल रहे हैं जिनसे हम कुछ बातें करें, कुछ वारदातें हो, कुछ हम जानकारी जुटाएं कि आखिर उस रात यानी 8 बजे रात को ऐसा क्या कुछ हुआ था कि पुलिस और यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच झड़प होने लगी, नोक झोंक होने लगा। ये जानने के लिए हम गांव तो पहुंचे हैं कि गांव में एक लोग भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब बताइए भला मैं किस से पूछूं, कैसे जानकारी जुटाऊं कि आखिर पुलिस और यहाँ के स्थानीय लोगों में मारपीट क्यों होने लगा। ये जानने के लिए हम काफ़ी बेताब है, काफ़ी जानना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ के कोई लोग हैं ही नहीं जिनसे हम पता लगा पाए। फिलहाल यहाँ पे एक डॉग है जो बार बार हमें देख रहा है। देखिए वहाँ दिखाइए सर, दिखाइए वो कुत्ता है, उधर दूर से हमको देख रहा है। उसे कहीं ना कहीं पता ना क्या वो सोच रहा होगा, वो ही जानता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि वो ये सोच रहा होगा कि आखिर इस गाँव में 2 लोग कहाँ से आ गए हैं। दिखाते चलेगा, फिर से दिखाइए सर, ये पूरा रोड कहीं ना कहीं शाम के वक्त में यहाँ पे चहल पहल होना चाहिए। गाँव के सभी लोग बाहर कमाने जाते हैं, उसके बाद शाम को घर लौटते हैं, लेकिन दिखाइए एक भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये गांव है सर, ये शहर नहीं है कि लोग आते हैं कमा के घर में घुस जाते हैं। गांव में होता क्या है कि लोग जब कमा के आते हैं शाम को, तो यहाँ पे एकदम मजमा लगता है, लोग बैठते हैं, बातचीत होता है, पूरा एकदम गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। लेकिन इस गांव में देखिए एक लोग भी मौजूद नहीं है। बताइए, ऐसा घटना आपने देखा होगा आज से कुछ महीने पहले हुआ था बेतिया जिले के यानी पश्चिमी चंपारण के बलथर थाना क्षेत्र का एक गांव था, आर्यानगर गांव। उसी गांव में ऐसी घटना हुई थी जिसमें होली का शायद समय था। होली के समय में डीजे बजाने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और शायद पुलिसकर्मी से भी मारपीट हुआ था, शायद ऐसा ही कुछ था। और उसके बाद उस गाँव के सभी लोगों पर एफआईआर हुआ था, पूरे गाँव के लोग फरार थे। ठीक वैसा ही इस गांव का भी वही हालात है। इधर में दिखाई गली है और इस गली में भी एक लोग भी आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। पूरे गांव आप घूम जाइएगा, पूरा गांव घूम जाइएगा, एक लोग भी आपको मुयस्सर नहीं होगा, एक लोग भी नहीं दिखाई देंगे जिनसे आप कुछ बातें कर पाए, जिनसे कुछ जगह जुटा पाए। ये डॉग दिखाइए सर, डॉग बार बार हमें को निहार रहा है। ये भी काफ़ी चिंता का विषय में है, ये भी काफ़ी चिंतित है कि आखिर ये लोग कौन है जो इस गाँव में आके बक कर रहे हैं बिना लोगों के बीच। चलिए अब रिटर्न भी चलते हैं, आपको दिखाते चलते हैं फिर से पूरे गांव के ही हालात है। ऐसा अगर पूरा गांव को दिखाऊं, पूरे घरों को दिखाऊं तो शायद से काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा और आप भी शायद से नहीं देख पाएंगे। लेकिन समझ जाइए इतना कि इस गांव में रात में आती है पुलिस। कहला आती है, आप बता दिए, फिर से सुन लीजिए। रात को पुलिस को यह शक होता है कि इस गाँव के कुछ लोग के द्वारा अवैध रूप से शराब की धंधा की जाती है, शराब पिया जाता है। और उन्हें शक इस बात को लेकर होता है क्योंकि बगल में जो है नेपाल बॉर्डर है और नेपाल से अवैध तरीका से शायद से शराब का आवागमन होता है। ये पुलिस को शक होता है। इसी की जानकारी के लिए उत्पाद विभाग के द्वारा पुलिस की टीम आती है। उसके बाद मारपीट होता है। देन एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है। दिखाइए सर, एक और कुत्ता यहाँ पे लंगड़ाते हुए निकला बाहर। अब गाँव में घूमिएगा, कोई इंसान से मुलाकात होगा ही नहीं। जहाँ जगह जहाँ कुत्ते मिलेंगे, बिल्लियाँ मिलेंगी। उसके बाद आपको दिखाए वहाँ पे 2-4 मुर्गे थे, यही लोग आपको मिलेंगे भाई। पूरे गांव में कहीं ना कहीं कोई लोग नहीं है। दिखाइए यहाँ पे एक और मुर्गी तो है, दाने तो चर रही, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं इस आस में कि आखिर इसका मालिक गया तो गया कहाँ। पूरे गांव में घूमिएगा, कहीं आपको एक इंसान भी दिखाई नहीं देंगे। हालांकि इस गांव में कोई लोग तो मौजूद है नहीं जिनसे आपको जानकारी जुटा पाए कि आखिर उस रात को क्या कुछ हुआ था। इसकी जानकारी के लिए मैं चलूँगा झरोखर थाने में भी और वहाँ के सर से बात करते हुए कुछ आपको बताएंगे कि आखिर उनके पुलिसकर्मी की टीम यहाँ आए और उसके बाद क्या कुछ हुआ। ये जानने के लिए आप बन रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस घटना के बारे में आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और नीतीश कुमार जी आपका शराबबंदी यहाँ पे पूरा फेल दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।